हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 19 और आज तारीख है 1 दिसंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या आज हमारे पास इस वर्कशीट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की वर्कशीट है वर्गमूल का अनुमान लगाना। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। इसमें एक बात हो रही है 2 दोस्तों के बीच में, प्रिया और रिया क्या बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रिया देखिए क्या कह रही है रिया से, सुन लेते हैं। इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। तो ये जो आकृति हो रही है सामने आपके यहाँ दिखी हुई है। तो प्रिया पूछ रही है रिया से बताओ इसका क्या आकार है। तो रिया बोल रही है वर्गाकार दिखाई देती है, मतलब स्क्वायर है, वर्ग है ये, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा, हमें नहीं पता इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। प्रिया कह रही है क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। तो रिया ने कहा नहीं। तो प्रिया बोल रही है यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। तो रिया ने पूछा कैसे। तो प्रिया बोल रही है आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 225 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर तो देखें कि रिया जो है किस तरह से समझती है, प्रिया से किस तरह से अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है और जो कि हमें दिया हुआ है 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर भुजा का वर्ग जो है 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा का मान आ जाएगा 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल। अब जो रिया है वो कह रही है 225 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो आओ इसका अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथ में आपके वर्कशीट में यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक आपको संख्याएं दी हुई हैं, उनके वर्ग दिए हुए हैं। ठीक है ना? जैसे वर्ग हम पहले ही सीख चुके हैं। 1 का वर्ग कैसे करेंगे, 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, 2 का वर्ग 2 को 2 से गुणा कर दीजिए। इसी तरह से अगर 10 का वर्ग करना है तो 10 को 10 से गुणा कर दें। तो सीधी बात अगर आप देखेंगे 225 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो आप जो है इस टेबल में ध्यान से देखिए, इनकी बातें तो हम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आप ये देखिए क्या इस टेबल में कहीं आपको 225 जो है संख्या दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगी ये 225 है। तो 225 जो संख्या है वो किसका वर्ग करने पर प्राप्त हुई है, 15 का वर्ग करने पर प्राप्त हुई है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि 225 का जो वर्गमूल है वो कितना है बच्चों, वो है 15। 225 का वर्गमूल क्या है, 15। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 144, इस टेबल में देखिए 144 ये रहा, 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप देखेंगे 144 कहाँ से आया, वो 12 का वर्ग करने पर आया। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 144 का जो वर्गमूल है वो कितना है बच्चों, वो 12 है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर वर्गमूल निकालना नहीं सिखा रहे हैं, उसका अनुमान लगा रहे हैं हम। तो बोल रहे हैं 228 का जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इस टेबल में अब ध्यान से देखेंगे तो हमें 228 दिखेगा क्या, तो देख लेते हैं 228 इसमें। तो 228 शायद हमें इस टेबल में नहीं दिखेगा, राइट। 228 हमें नहीं दिख रहा, लेकिन 225 और 256 के बीच में कहीं पर वो होगा। आप देखो यहाँ 15 का वर्ग है 225 और 16 का वर्ग है 256। तो इसका मतलब ये हुआ कि 228 का वर्गमूल जो है 15 और 16 के मध्य होगा, मतलब बीच में होगा। लेकिन जो 228 है हमारा, वो किसके ज्यादा नजदीक है, वो हमारा नजदीक है किसके बच्चों, 225 के। ठीक है ना, वो 225 के ज्यादा नजदीक है बजाय कि 256 के। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया 228 का वर्गमूल जो है वो 15 के लगभग होगा। तो इसका अनुमान लगा रहे हैं हम, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अनुमान के आधार पर हम बोलेंगे 228 का वर्गमूल 15 हो सकता है। और यहाँ अनुमान के लिए देखिए हम इस तरह का चिन्ह जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस तरह का चिन्ह जो है अनुमान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए 228 का वर्गमूल जो है अनुमानतः मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास होगा बच्चों। ठीक है जी। तो देखिए हमने अनुमान लगाना सीखा। तो हमारे पास अगर ये सामने हमारे टेबल है तो अनुमान लगाना सीख सकते हैं किस तरह से। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है हमें किन संख्याओं का वर्गमूल जो है हमें उसका अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पहली संख्या है 80। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 जो है इस टेबल में अगर जो आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको 81 दिख रहा है। तो 81 जो है अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो 81 किसका वर्ग है, वो 9 का वर्ग है ना। तो लेकिन 80 जो है वो तो 81 के बिल्कुल नजदीक है, काफी नजदीक है। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं, हम यहाँ कह देंगे कि जो 80 का जो वर्गमूल है वो लगभग जो है वो 9 के
आसपास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अनुमान लगा लिया कि 80 का वर्गमूल जो है वो लगभग 9 होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों दूसरे भाग की। दूसरा भाग है 356। तो 356 इस टेबल में देखिए कहीं आस-पास आपको दिखता है? तो 356 जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन 361 हमें दिख रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो 361 अगर आप देख रहे हैं, तो वो 19 का वर्ग है। तो 356 जो है 361 के काफ़ी नज़दीक है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भैया 356 जो है, इसका जो वर्गमूल होगा वो लगभग जो है वो 19 के नज़दीक होगा। ठीक है बच्चों? अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, वो है 509। अब ज़रा अगर हम 509 की बात करें तो यहाँ 500 वाली हमें 2 संख्याएँ दिख रही हैं। एक है 529 और एक है 500 हमारी 76, लेकिन 509 किसके ज़्यादा नज़दीक है? वो 529 के ज़्यादा नज़दीक है। और 529 किसका वर्ग है? 23 का वर्ग है। तो हम यहाँ पर अगर एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि 529 509 है, सॉरी, 509 जो है वो 484 के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए या 529 के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए। तो कैसे पता लगाएँगे? तो एक काम कर लेते हैं। पहले हम 529 में से अगर हम 509 घटाएँगे तो 20 का अंतर आएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है 484 है, तो अगर हम 509 में से अगर हम 484 घटा देते हैं, तो ज़रा घटा के देखिए ये आएगा 5, और ये हुआ हमारे पास 10, 10 में से 8 गए 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 509 के जो अधिक नज़दीक है वो 529 है बच्चों, 484 नहीं है, 529 है। और 529 का जो वर्गमूल है वो आप देख रहे हो 23 है। तो हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अनुमान ही लगाना है कि 509 का जो वर्गमूल होगा वो अनुमानतः जो है वो 23 के आसपास होगा बच्चों, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? चौथे भाग की, जो कि है 628। तो 628 अगर आप टेबल में देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा 625। तो इसके बहुत नज़दीक है, 576 के तो नज़दीक नहीं होगा। अब 625 जो है बच्चों, उसका वर्गमूल आप देख रहे हो वो कितना है? वो 25 है। तो इसका मतलब, क्योंकि 628 600 के 25 के काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए 628 का जो वर्गमूल है बच्चों, वो अनुमानतः कितना होगा? वो 25 के नज़दीक होगा। तो यहाँ हमने वर्गमूल का अनुमान लगाना सीख लिया बच्चों। हमने वहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करा है, पूरा हमने इसको हल नहीं करा है, सिर्फ़ अनुमान लगाया। ठीक है? अगर आपके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ अगर कैलकुलेटर है, फ़ोन में भी आपके होगा, तो हमने अभी देखा कि हमने 628 का वर्गमूल जो है, उसका अनुमान लगाया था, वो 25 के आस-पास होगा। तो आप देख लीजिए, पहले 628 इसमें टाइप कर लीजिए, 628 और इसका वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, यहाँ कर लीजिए इसका वर्गमूल। तो ये देखिए आ रहा है ना, देखो 25 के नज़दीक आ रहा है, ये बिल्कुल 25.05 के नज़दीक आ रहा है। इसी तरह से हमें दिया गया था कि हमें 80 का भी अनुमान लगाना है, 80 के वर्गमूल का तो मैंने बताया था वो 9 के नज़दीक है, तो वो भी आप चेक कर लो, देखो ये 80 है, तो 80 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वो देखो 8.9 आ रहा है, इसका मतलब 9 के वो नज़दीक है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेटर की हेल्प से भी इनका अनुमान लगा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो आपको टेबल दिया है, उसी की हेल्प से आप उसका अनुमान लगाएँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।